आप कहीं जाते हैं तो रिश्तेदारी में तो आपको पहले शरबत बहुत ज़्यादा पिलाया जाता था। सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। मान लीजिए इस कपड़ा पर हम पानी डालते हैं, तो पानी कपड़ा पर हम ऐसे डालें तो ये क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है कि नहीं, है ना, बहुत ज़्यादा ये भीग जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन आ चुका है कि सॉल्यूशन इज ए। कंसेप्ट लर्निंग सेंटर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और CLC का जो चैनल है विज्ञान घर, उसे आप सब्सक्राइब करेंगे और जो कंटेंट क्लासरूम में मिलता है उसे, और विज्ञान घर पर जो कंटेंट मिलेगा उसे भी आपको देखना है और रिवीजन के लिए आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग यूनिट नंबर 2 सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फंडामेंटल आपको पहले बताया जा चुका है, वो भी चैनल पर आएगा तो आप उसे भी देखेंगे। तो आप हेडिंग देंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है। आप कहीं जाते हैं तो रिश्तेदारी में तो आपको पहले शरबत बहुत ज़्यादा पिलाया जाता था और शरबत में चीनी का और पानी का मिश्रण रहता है। तो चीनी और पानी को घोल करके मिलाया जाता है और उसे आपको पिलाया जाता है, बड़ी खुशी से पीते हैं। चीनी जब आप पीते हैं, चीनी और पानी का मिश्रण, उस समय में आप देखिएगा कि उसका जो स्वीटनेस है वो हमेशा एक समान लगता है और चीनी और पानी कभी भी रिएक्शन नहीं करता है। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट। सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। their component is non-reacting, यानी कि सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट से मिल करके बना हुआ है वो कंपोनेंट कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट। तो मेन पॉइंट यहां पर जो क्वेश्चन आएगा कि सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, तो सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस किसे कहते हैं इसको समझना है आपको। मान लिया जाए कि 1000 ml वाटर है और इसके अंदर आप 10 ग्राम शुगर मिला दिए, तो ये वाटर और शुगर का जो मिक्सचर बन गया, इस मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस कैसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। ये जो पार्ट है 1000 ml वाटर और उसमें 10 ग्राम चीनी मिलाए हैं, तो 10 ग्राम जो चीनी मिलाए हैं तो ये पूरा जो वाटर है इसमें 10 ग्राम चीनी का कंपोजिशन पूरे मिक्सचर में एक समान हो जाना चाहिए, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम मिठास नहीं होना चाहिए, है ना, तब जाकर उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर मान लीजिए 100 ml सॉल्यूशन को इसमें से निकाल लिया जाए, समझ रहे बात, तो उस 100 ml सॉल्यूशन में इसका जो 10वां भाग होगा ये 1 ग्राम ये पाया जाना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि मेरा मिक्सचर क्या है, जो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर। कभी भी आप देखिएगा सत्तू खाते हैं, है ना, उसमें मीठा मिला दीजिए,
चाहे चीनी मिला दीजिए, उसको आप खाइएगा तो कहीं पर ज़्यादा मिठास महसूस होगा और कहीं पर क्या होगा, कम मिठास महसूस होगा। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। गिट्टी बालू सीमेंट को कितना भी अच्छा से मिला दीजिए तो तीनों चीज़ क्या होगा, एक समान मिला हुआ नहीं आएगा। कहीं गिट्टी ज़्यादा हो जाता है, कहीं बालू ज़्यादा होता है, कहीं सीमेंट ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह का जो मिक्सचर है उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस, क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन होना चाहिए कैसा, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, उसको पानी में मिला दिए, वो एक समान अगर मिक्स हो गया है ना, तो क्या कहलाएगा, ये होमोजीनियस मिक्सचर। अल्कोहल और वाटर रिएक्शन नहीं करना चाहिए, चीनी और पानी रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो ये कह रहा है कि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होगा, उसका जो कंपोनेंट है वो आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसको राइट डाउन। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन ऑफ सुगर एंड वाटर, सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। लिख लिए। तो ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है और उसका कंपोनेंट यानी जिससे मिल करके सॉल्यूशन बना हुआ है वो कभी भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, है ना। सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। पढ़े होंगे समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण, है ना। तो सॉल्यूशन कैसा मिश्रण है, समांग मिश्रण है। ध्यान से सुनेंगे, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। एक होगा सॉल्वेंट और दूसरा क्या होगा, सॉल्यूट। तो अब सॉल्वेंट किसको कहेंगे, है ना। तो सॉल्वेंट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन which is present in large amount, excess amount is called solvent, है ना। the component of solution which is present in large amount are called सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो अधिक मात्रा में पाया जाता है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसको कहेंगे, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन less amount are called solute. Component of solution which is present in excess amount are called solvent और component of solution which is present in less amount are called solute। यानी कि सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट, वह भाग जो अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे और जो कम मात्रा में पाया जाता है उसे क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर वाटर एंड 100 ग्राम शुगर। यहाँ पर देखिए 1 लीटर पानी में 100 ग्राम शुगर मिला दिए, चीनी मिला दिए। तो जो ज़्यादा मात्रा में है ये सॉल्वेंट कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। तो पानी अधिक मात्रा में है तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, और शुगर कम मात्रा में है तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूट।
समझ रहे बात। तो जो अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम मात्रा में पाया जाएगा, लेस अमाउंट होगा, वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। यहां तक कोई दिक्कत? लिख लिए? अब ध्यान से सुनेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, मान लिया जाए कि 3 लीटर अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल। उसमें 500 ml वाटर मिला दिया। तो अल्कोहल एक्सेस अमाउंट में है, तो ये क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। और वाटर लेस अमाउंट में है, तो ये क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिल करके बनता है ना। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर मिलेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिए। तो सॉल्यूशन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। यानी कि सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिलने से बनता है, और ये पाया जाएगा एक्सेस अमाउंट में, है ना। किसमें पाया जाएगा? और ये पाया जाएगा लेस अमाउंट में। समझ रहे बात। ये किस में पाया जाएगा? लेस अमाउंट में। तो जो लेस अमाउंट में पाया जाता है उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, और जो एक्सेस अमाउंट में पाया जाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। इसको लिखेंगे, लिख दिए। यानी सॉल्यूशन में क्या क्या रहेगा? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अब हेडिंग दीजिएगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन के प्रकार, कितने प्रकार के सॉल्यूशन होंगे? किसके आधार पर? कंपोनेंट के आधार पर। लिखिएगा, देयर आर, कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन के टाइप में लिखेंगे, देयर आर mainly two types of solution. There are mainly two types of solution on the basis of component. On the basis of component। देखिएगा ध्यान से। पहला है बाइनरी सॉल्यूशन, और दूसरा है पॉलिनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन और दूसरा है पॉलिनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन और पॉलिनरी सॉल्यूशन। लिख दिए? ध्यान से सुनिए। मोनो मतलब क्या होता है? 1। बाई मतलब क्या होता है? 2, है ना। ट्राई मतलब क्या होता है? 3। समझ रहे बात। तो कहने क्या क्या मतलब कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें ओनली 2 कंपोनेंट होगा। कितना? 2 कंपोनेंट। वह सॉल्यूशन जिसमें केवल 2 कंपोनेंट हो उसे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट हो और दूसरा क्या हो? सॉल्वेंट हो। केवल 2 ही कंपोनेंट होगा। जैसे मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर,
है ना। तो दो कंपोनेंट हुआ, एक हुआ वाटर और दूसरा क्या होगा, शुगर। तो केवल दो ही कंपोनेंट होगा तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। और वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो से अधिक कंपोनेंट हो, दो से अधिक कंपोनेंट हो, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनरी सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिए, पॉलिनरी सॉल्यूशन में कंडीशन है कि सॉल्वेंट हमेशा एक होगा। क्या होगा, सॉल्वेंट एक होगा, लेकिन सॉल्यूट मोर देन वन होगा। जैसे ORS सुने हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, खुद से भी बनाते हैं, है ना। वाटर लिया जाता है, नमक लिया जाता है, चीनी लिया जाता है, नींबू में लिया जाता है, सबको क्या किए, मिक्सचर बना दिए। तो हम लोग वाटर अधिक मात्रा में लेते हैं तो वाटर क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। नींबू का रस कम मात्रा में लेते हैं, चीनी कम मात्रा में लेते हैं, नमक कम मात्रा में लेते हैं, तो ये सभी क्या कहलाएगा। तो सॉल्यूशन इन व्हिच only one solvent and more than one solute are present are called polymerry solution, है ना। वैसा सॉल्यूशन जिसमें केवल एक सॉल्वेंट हो और एक से अधिक सॉल्यूट हो, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, पॉलिनरी सॉल्यूशन। लिखिएगा बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन लिखेंगे। द सॉल्यूशन इन व्हिच, द सॉल्यूशन इन व्हिच only two component, only two component are present, solution in which only two component are present are called binary solution। क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। तो हम लोग लिख सकते हैं बाइनरी सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, यानी कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्वेंट हो और एक सॉल्यूट हो, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल में सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, ये क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। वाटर और शुगर दो ही कंपोनेंट है ना, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। लिख दिए बाइनरी सॉल्यूशन। अब लिखेंगे पॉलिनरी सॉल्यूशन, पॉलिनरी सॉल्यूशन लिखेंगे। द सॉल्यूशन इन व्हिच, the solution in which more than two component are present, the solution in which more than two component are present are called polymerry solution, are called polymerry solution, are called polymerry solution। लिख दिए। अगला पॉइंट में लिखिएगा इन पॉलिनरी सॉल्यूशन, उसी में नेक्स्ट पॉइंट, इन पॉलिनरी सॉल्यूशन, in polymerry solution one solvent, in polymerry solution one solvent and more than one
in polymery solution one solvent and more than one solute are present, more than one solute are present। यानी कि पॉलिनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, एक सॉल्वेंट होगा और मोर देन वन सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा और मोर देन वन सॉल्यूट होगा। तो पॉलिनरी सॉल्यूशन में हम लोग लिख सकते हैं सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट 1 प्लस सॉल्यूट 2 प्लस सॉल्यूट 3 etc बढ़ सकता है ना। यानी कि पॉलिनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट रहेगा और मोर देन वन सॉल्यूट रहेगा, है ना। कोई बोलेगा क्या कि सर हम नींबू का रस ही मिला देंगे बहुत ज़्यादा, है ना, भर दिन यही करेंगे। तो नींबू का रस अगर आप अधिक मात्रा में मिलाते हैं तो नींबू का रस सॉल्वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। और पानी कम मात्रा में मिलाएंगे तो पानी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। जो अधिक मात्रा में रहता है वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में रहेगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना। यानी पॉलिनरी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, हमेशा एक, है ना, ओनली वन सॉल्वेंट होगा, लेकिन सॉल्यूट क्या होगा, मोर देन वन। एग्जाम्पल में लिख दीजिए ORS, ORS सॉल्यूशन। ORS सुने हैं ना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, है ना। ORS इसका एग्जाम्पल है पॉलिनरी सॉल्यूशन का। ORS में क्या क्या रहता है ना, क्या क्या रहता है, साल्ट रहता है ना, उसमें जाकर देखिएगा, उसमें इलेक्ट्रॉल पाउडर जो आता है उसमें पानी मिलाया जाता है, उसमें देखिए सोडियम पोटेशियम का साल्ट रहेगा, डायग्राम बना हुआ रहता है उसमें, इसमें कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, है ना। तो उसके अंदर साल्ट रहता है, मीठा भी लगता रहता है, शुगर भी रहता है, और पानी खुद से मिला देते हैं, समझ रहे बात। तो उसके अंदर नींबू का रस मिलाया जाता है, खुद से भी ORS सॉल्यूशन बनाते हैं, नींबू का रस मिलाया जाता है, चीनी मिलाया जाता है, नमक मिलाया जाता है, ये सब कम मात्रा में लिया जाता है और पानी अधिक मात्रा में लिया जाता है। तो पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, नींबू का रस, नमक, चीनी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। रिहाइड्रेशन मतलब शरीर के अंदर से अगर वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है ना, तो उसको रोकने के लिए, या शरीर से पानी ज़्यादा निकल गया है तो उसको रोकने के लिए दिया जाता है। तो साल्ट सॉल्यूशन जो अगर दिया जाएगा, शरीर के अंदर पानी कम हो गया है, तो पानी कम हो गया तो इसको एब्जॉर्ब करता है ना। तो ORS सॉल्यूशन जो दिया जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके दिया जाएगा, बहुत कम मात्रा में दीजिए, फिर रुक जाइए, फिर 5 मिनट 7 मिनट के बाद में दीजिए, चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके। बहुत सीरियस स्थिति हो गया तो चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके। कंसंट्रेशन अगर मान लीजिए यहाँ पर है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक ना, और पानी इसमें बहुत ज़्यादा कम हो गया, पानी बहुत कम हो गया, तो पानी यहाँ पर कम हो जाता है, तो यहाँ पर अगर पानी दिया जाएगा तो साल्ट वगैरह का क्या होगा, पानी का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, ये खींच लेगा, है ना। मान लीजिए इस कपड़ा पर हम पानी डालते हैं, तो पानी कपड़ा पर हम ऐसे डालें तो ये क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है कि नहीं, है ना। बहुत ज़्यादा ये भीग जाएगा तो क्या ये एब्जॉर्ब करेगा, नहीं। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा पानी डाल दिया इस पर कि पानी इससे बाहर निकल रहा है, क्या उस पर पानी डालेंगे तो एब्जॉर्ब करेगा, जितना क्षमता है उतना ही ना एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर शरीर के अंदर पानी की मात्रा बहुत कम हो गया है तो यहाँ पर अगर आप देते हैं साल्ट वाला सॉल्यूशन तो यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, तो ये क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरह मूव कर जाएगा। ये पढ़ेंगे आगे हम लोग, ऑस्मोसिस वगैरह पढ़ना है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ना है सब। अब हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of state of matter। Types of solution on the basis of state of matter।
है ना, पढ़े होंगे। पदार्थ की अवस्था कितना अवस्था होता है मेनली, कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सब्सटेंस का मेनली 3 ही स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ध्यान से सुनेंगे, हम लोग पढ़े थे कि सॉल्वेंट है ना और सॉल्यूट मिल करके क्या देगा, सॉल्यूशन, क्या देगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके सॉल्यूशन दे रहा है। तो स्टेट ऑफ मैटर कितना है 3 है ना। ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां पर सॉलिड लिया जाए, क्या लिया जाए, सॉलिड, और सॉलिड में सॉलिड मिलाया जाएगा तब भी सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे ब्रास सुने हैं, ब्रॉन्ज सुने हैं, जर्मन सिल्वर का नाम सुने हैं, है ना, ये सॉलिड है ना। कॉपर रहता है, जिंक रहता है, कॉपर रहता है, टीन रहता है, कॉपर रहता है, निकेल रहता है, जिंक रहता है। तो ये सब मिल करके जो बनाता है ये क्या है, सॉल्यूशन ही है। आप उस ब्रास के बर्तन को लाएंगे, है ना, जैसे कॉपर और जिंक, कॉपर और टीन, निकेल, कॉपर और जिंक। ध्यान सुनिए, तो इसका कंपोजिशन जो है, ये 3 एलिमेंट है, निकेल है, कॉपर है और जिंक है। इसका कंपोजिशन फिक्स रहता है कि इतना इतना मिलाया जाएगा तो ये जर्मन सिल्वर बन जाएगा। ब्रॉन्ज में कॉपर और टीन है, तो कॉपर और टीन मिक्सचर फिक्स रहता है कि इतना कॉपर मिलाया जाए, इतना ये, है ना। यहाँ पर ब्रास है, ब्रास में कॉपर और जिंक रहता है, ये मिक्सचर फिक्स है, इसको मिलाने से ये बनता है। तो दोनों क्या है, सॉलिड है। ऐसा भी हो सकता है कि ये सॉलिड लिया जाए और ये लिक्विड लिया जाए, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ये सॉलिड लिया जाए और ये गैस लिया जाए, है ना। सॉलिड के अंदर भी गैस क्या होगा, मिक्स हो जाता है, तो ये सॉल्यूशन बन सकता है। तो 3 प्रकार का सॉल्यूशन बन गया। अगर लिक्विड लेते हैं और लिक्विड लेते हैं, लिक्विड लेते हैं और सॉलिड लेते हैं, लिक्विड लेते हैं और गैस लेते हैं, तो 3 प्रकार का यहाँ पर बना। तो कितने प्रकार का हो गया, यहाँ पर गैस है तो यहाँ भी गैस है, यहाँ गैस है तो यहाँ लिक्विड है, यहाँ गैस है तो यहाँ क्या है, सॉलिड है। यानी कि स्टेट ऑफ मैटर के आधार पर सॉल्यूशन 9 टाइप्स के होंगे। कितने प्रकार के, 9 टाइप्स के। तो स्टेट ऑफ मैटर के आधार पर सॉल्यूशन 9 टाइप्स के होते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट सब लिखाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में आपको। अब ध्यान से सुनिए, जैसे H2 है और निकेल, ठीक ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और निकेल है, तो निकेल क्या है, सॉलिड, ये क्या है, गैस। ये जाके क्या होगा, सॉल्यूशन बना दिया। वायुमंडल के अंदर O2 है ना, N2 है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है, और सब CO2 गैस भी है, तो ये भी क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। लेकिन 100% ये सॉल्यूशन नहीं कहला सकता है, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं कहलाता है सॉल्यूशन, समझ रहे बात। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट, समझ रहे बात। तो हेट्रोजीनियस अगर हो जाता है तो किसी किसी बुक में आप देखिएगा सॉल्यूशन का जो टाइप्स है वो 7 टाइप्स ही लेता है, लेकिन एनसीईआरटी जो लेगा उसको हम सही मानेंगे। एनसीईआरटी क्या कर रहा है, 9 टाइप्स का होगा सॉल्यूशन, समझ रहे बात। तो ये बात हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं कंपोनेंट के आधार पर, 9 प्रकार के, है ना। समझ में आया बात। और इसको हम लोग ये लिखेंगे बाद में, इसको लिखना है तो थोड़ा नोट कर सकते हैं, एग्जाम्पल आपको कल बताया जाएगा इसके बारे में। तो आपको एग्जाम में अगर पूछेगा सॉल्यूशन क्या है तो क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट, है ना। तो आज के क्लास में एक ही पॉइंट मेन है, वो है होमोजीनियस मिक्सचर, यानी सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन आ चुका है कि सॉल्यूशन इज ए
होमोजीनियस मिक्सचर। क्या याद रखना है? होमोजीनियस मिक्सचर। देयर कंपोनेंट आर नॉन रिएक्टिंग, यानी सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट है वो रिएक्शन नहीं करना चाहिए। सॉल्यूशन दो प्रकार का हुआ, बाइनरी सॉल्यूशन, पॉलिनरी सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन जिसमें केवल दो कंपोनेंट होगा, वन सॉल्यूट और वन सॉल्वेंट, उस सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। पॉलिनरी सॉल्यूशन वैसा कंपोनेंट जिसमें मोर देन टू कंपोनेंट होगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनरी सॉल्यूशन। पॉलिनरी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, सॉल्यूट मोर देन वन होगा। क्लियर? इतना आपको ध्यान में रखना है। तो मेन पॉइंट क्या था आज का? सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, यहीं से क्वेश्चन आएगा। और बाकी देयर कंपोनेंट इज नॉन रिएक्टिंग, उस पर क्वेश्चन आएगा। कल हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे सॉल्यूशन का, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। थैंक यू।